गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं एक बार पुनः कक्षा 12 के छात्रों के लिए अंग्रेजी का पहला लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, इस लेसन को हम पढ़ाएं कि पहले हम आपको इस लेसन और राइटर यानी इसेइस्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक प्रसिद्ध जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये विलियम सी डगलस भारत और भारतीय संस्कृति से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने एक दौरा 1950 में भारत का किया था और उस दौरे में वो रानीखेत तक आए थे। जब ये रानीखेत का दौरा किए, जो कि एक पहाड़ी ब्रिटिश आर्मी का कैंट है, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था और असंख्य शरणार्थी पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में रहने के लिए आ गए थे। प्यारे बच्चों, विलियम सी डगलस भारतीय लोगों के आत्मसम्मान से बहुत प्रभावित थे। भारतीय लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, आत्मसम्मान से ओतप्रोत होते हैं। और इन्होंने अपने लेख में सामाजिक और राजनैतिक विषयों के बारे में लिखा है। इस ऐसे में इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि किस तरह से भारतीय लोगों का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा, और इस लेख में इन्होंने भारत के प्रति अपनी वार्म फीलिंग्स का वर्णन किया है। तो बहुत ज़्यादा और न बता करके बच्चों, अब हम सीधे लेसन को पढ़ते हैं। देखिए, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेफ्ट मीन्स स्टार्टेड, डिपार्टेड, प्रस्थान किया। मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था। यानी हिमालय जा रहा था राइटर, तो सबसे पहले वो दिल्ली आया, तो दिल्ली से वो हिमालय के लिए चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली तक मैं गाड़ी से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब रानीखेत तक कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश हिल स्टेशन, एक या ब्रिटिश आर्मी का एक पुराना पहाड़ी छावनी थी। यानी जो रानीखेत थी
वो हो ब्रिटिश आर्मी की एक पुरानी पहाड़ी छावनी थी। स्टेशन मीन्स कैंट, छावनी। लोकेटेड, लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड, बसा हुआ था। ऑन 6000 फुट रिज, रिज मीन्स लॉन्ग माउंटेन रेंज, लंबी लंबी पर्वतमाला, लंबी पर्वतमाला। अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड ऑफ स्नो कैप्ड, स्नो कैप्ड मीन्स कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढका हुआ हिमालयास। जो 120 मील बर्फ से ढकी हुई या बर्फ से ढके हुए हिमालय के दूसरी तरफ, अपोजिट, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ 6000 फुट पर्वतमाला पर बसा हुआ था या पर्वत श्रृंखला पर बसा हुआ था। यानी ये रानीखेत जो कि ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, वो 120 मील फैली हुई बर्फ से ढकी हुई हिमालय के दूसरी ओर 6000 फुट की पर्वतमाला पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी धीमी थी या गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह लगभग सभी स्टेशन के या लगभग ये सभी स्टेशनों पर रुका करती थी। संभवतः राइटर पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहा होगा, इसलिए जितने भी स्टेशन आते थे उन सब पर भी यह गाड़ी रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन, स्वंग ओपन मीन्स ओपन थ्रू, धड़ाम से खोल देना। द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स कोच, वैगन, डिब्बा, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धड़ाम से खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलने लगता था या टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड, पैक्ड मीन्स क्राउडेड, पॉपुलेटेड, फिल्ड विद, ठसाठस भरा हुआ था। विद पीपुल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्डियर्स, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, पोर्टर्स मीन्स कुलीज, बेगर्स, हॉकर्स, हॉकर्स मीन्स वेंडर्स, फेरी वाले। तो ये जो प्लेटफॉर्म थे वह लोगों से ठसाठस भरे हुए थे। वह लोग कौन से थे? जैसे सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, बेयर फुट नेकेड फुट, विदाउट शूज एंड चप्पल्स, लगभग हर व्यक्ति नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन्स क्लैड, पहने हुए थे। इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था, वन हु, एक ऐसा व्यक्ति मिलता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। यहाँ क्यों राइटर 3 लोगों से कम बातें करता था? क्योंकि राइटर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन था, वो अंग्रेजी जानता था और वो भारत का दौरा किया था, तो और भारत के लोग हिंदी भाषी लोग हैं, वो हिंदी जानते हैं, इसलिए उसको हिंदी भाषा समझने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए वो कम से कम 3 लोगों से बातें करता था। तब जाकर के उसे कहीं एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, वर्ड अफेयर्स
वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड मैटर्स। हम विश्व की समस्याओं पर बातें करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर प्रमुख प्रकरण पर बातें करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड मीन्स बॉर्न, आर प्रिंटेड, आर पब्लिश्ड, छपी हुई, जो कि उस दिन अखबार में छपी होती थी। यानी जो उस दिन अखबार में छपी थी, उस अखबार के प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण पर, टॉपिक पर हम बातें करते थे। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इंपॉर्टेंट फ्रेज है बच्चों, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, टू ट्राई टू नो समथिंग अबाउट द पर्सन ऑफ अ कंट्री, or to know the attitude of the people of a country। यानी किसी देश के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करना। तो इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, अर्थात देश के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, ओपिनियंस मीन्स व्यूज़, उनके विचारों को चेक कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, अगेंस्ट तुलना करते हुए ऑफिशियल एटीट्यूड्स, गवर्नमेंट बिहेवियर्स एंड रिपोर्ट्स, और सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं से तुलना करके मैं उनकी राय को जांच पड़ताल रहा था। चेकिंग, एग्जामिनिंग। इस तरह से मैं सरकारी दृष्टिकोणों और सूचनाओं की लोगों के राय से तुलना करके राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। अर्थात किसी देश के लोगों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहा था, या भावनाओं को, इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा था। द रूट मीन्स वे, पाथ, रास्ता, मार्ग। द रूट ले थ्रू माने मीन्स पास थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। यह रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों यह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक से होकर गुजर रहा था। तो प्यारे बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर करती है, और जिस रास्ते से ये राइटर जा रहा था, वो रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक से होकर गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र था। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जो नदी के डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वैसे भी गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ है। 1000 फीट एबव सी लेवल,
जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर है, बट ट्रॉपिकल, किंतु उष्णकटिबंधीय है। ट्रॉपिकल, हॉट एंड हमिड। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, सिल्ट मीन्स सैंड। गंगा की रेत ब्राउन कलर की थी, भूरे रंग की थी। शोलन विद फ्लड वाटर्स, जो कि बाढ़ के पानी से सूजी हुई थी, उभरी हुई थी। शोलन, उभरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मीन्स फ्लड, बाढ़। इनंडेटिंग, कवरिंग, डुबो रहा था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसके बाढ़ का पानी हजारों एकड़ चावल की खेती को डुबो रहा था। आइए देखिए बच्चों, अब यहाँ से टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, उत्तर में बड़ी बड़ी घास के जंगल थे। हायर देन ए मैंस हेड, जो कि एक आदमी के से ज़्यादा ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और अनवरत, अनब्रोकन मीन्स कंटिन्यूसली, और ये अनवरत फैली हुई थी। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, ओकेजनल, यदा कदा, हियर एंड देयर। क्लम्प मीन्स फोलियो आर ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड या पेड़ों के झुरमुट। और यदा कदा पेड़ों के समूह थे, पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स, पाइथन्स मीन्स ए बिग एंड फैट स्नेक, अजगर, एंड कोबरास, जिसमें कि या जहाँ की चीते, हाथी, अजगर और सांप के घर थे। यानी उन पेड़ के झुरमुटों में या पेड़ के समूहों में किसके घर थे? चीते के, या चीते रह रहे थे, हाथी रह रहे थे, अजगर और सांप रह रहे थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, हर जगह चौरस मैदान था। फ्लैटलैंड, चौरस, एकदम लेवल, समतल। रनिंग टू द होराइजन, जो कि क्षितिज तक फैला हुआ था। क्षितिज, होराइजन, अ प्लेस वेयर द स्काई एंड द अर्थ सीम टू टच ईच अदर, माने ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान एक दूसरे को छूते हुए से प्रतीत हो, उसको होराइजन कहते हैं। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, किंतु यदा कदा पवित्र, सैक्रेड हॉली, किंतु यदा कदा पवित्र बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ लगे हुए थे। आर बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, अथवा पाकड़ वृक्ष की कतारें थी। रोज मीन्स लाइन्स। शेप्ड लाइक एम्स, जो कि एम्स के आकार के थे। एम्स चिराबेला का वृक्ष, एक जंगली वृक्ष है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिसकी मोटी मोटी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स जिगजैग, ऐंठी हुई, और जिसके मोटी मोटी ऐंठी हुई तने थे। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग
इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा बह रही थी। मंकीज मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, बंदर जिनमें से कि कुछ बंदरियां थीं, विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जिनसे कि उनके बच्चे चिपके हुए थे, क्लिंगिंग चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनेथ, अंडरनेथ मीन्स लोअर, बिलो, राइडिंग स्विंगिंग झूल रहे थे, जो कि निचली शाखाओं पर झूल रहे थे। स्वंग ऑफ मीन्स जम्प्ड ऑफ, कूद रहे थे। ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, और जो भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद रहे थे। द विलेजेस बी पास्ट, जिन गांवों से हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, उनकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी हुई थी, अर्थात उन दीवारों पर गोबरी लगी हुई थी। दियर पीक्ड, पीक्ड मीन्स पॉइंटेड, नुकीले। रूफ्स वेयर अटैच्ड, उनके नुकीले छतों पर छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर्स मीन्स वुडन बीम, लकड़ी की बल्ली। जिन पर कि बंडल ऑफ ग्रास टाइड, जहां की या जिन छप्परों पर बांस के पोल और लकड़ी की बल्लियां स्ट्रेच्ड फैली हुई थी, और उन पर बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड, घास के गुच्छे बंधे हुए थे। बच्चों, इस पैसेज में राइटर पूरी तरह से ग्रामीण अंचल का वर्णन कर रहा है, गांव के दृश्य का वर्णन कर रहा है। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, वाइन्स मीन्स लाइन्स, that day the pumpkin vines that grew over them, उस दिन लौकी की लताएं उगी हुई थीं उन पर। हुए बेयर इन ब्लूम, जो कि फूलों से लदी हुई थीं। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मीन्स हैंगिंग। स्टिक्स मीन्स लाइन्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, ड्राई वॉल्स बादामी दीवालों पर, आलमंड कलर की दीवारें, जो कि मटमैली दीवालों पर पीले रंग की धालियां लटक रही थी। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये पैसेज आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।